नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा जिनमें कल बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि या तो तोड़फोड़ी नंबर्स हैं या बिल्कुल ही खराब नंबर्स हैं या फिर बड़ी खबर है। तो शुरुआत करना चाहूंगा बड़ी खबर वाले स्टॉक के साथ, क्योंकि खबर एक ही स्टॉक के लिए दिख रही है मुझे, बाकी रिजल्ट स्पेसिफिक तो एक्शन भरपूर होगा ही होगा। डिटेल्स में आप सभी के साथ लगातार शेयर कर ही रहा हूं। स्टॉक का नाम है दोस्तों गरुड़ा कंस्ट्रक्शन। ये मैंने अपने व्यूअर्स के साथ इन्वेस्टमेंट पर्पस से डिस्कस भी किया हुआ है और डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, पर्सनली पोर्टफोलियो में भी मैं इसे ओन करता हूँ। और डिस्क्लेमर ये भी है कि इस स्टॉक में कोई बाइंग सेलिंग के लिए मैंने व्यू नहीं रख रहा हूँ, मैं आपके साथ केवल अपडेट ही शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट है इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है। और ये भी याद रखिएगा, काफ़ी सारे लोग मेरे से इन्फ्लुएंस हो सके ये भी सोच सकते हैं कि भाई ने ले रखा है हम भी ले लेते हैं। मैंने काफ़ी नीचे लिया हुआ है, तो हो सकता है जिस भाव पे आप लेने की सोच रहे हो मैं वहाँ प्रॉफिट बुक कर दूँ। तो प्लीज़ ये सारी सिचुएशन ज़रूर चेक कीजिएगा। अब आता हूँ अपडेट पे। गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस को 1416 करोड़ का एक ईपीसी ऑर्डर मिला है समर कॉरपोरेशन से फॉर पवई हाइट्स के लिए, जो कि लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है मुंबई में। सिंपल भाषा में ये है कि भैया 1416 करोड़ का इस कंपनी को मिला है ऑर्डर। अब ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि इस कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक 3400 करोड़ की है, जिसके सामने एक सिंगल ऑर्डर ही ऑलमोस्ट 50% का हो गया। दूसरी बड़ी बात, अभी कंपनी ने रिसेंटली नंबर्स पोस्ट करे थे और उसी दिन इसने 52 वीक हाई भी हिट करा था और फिर एक गिरा था 230 से गिरकर 205 पे बंद हुआ था। मतलब नंबर्स बाजार को नेगेटिवली लगे, क्योंकि साल दर साल तो बहुत स्ट्रांग थे बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा थोड़ा कम रह गया और स्टॉक चला हुआ था तो गिर गया। लेकिन कंपनी ने कहा कि हमारी ऑर्डर बुक जो है वो काफी तेजी से बढ़ेगी और उन्होंने एक अमाउंट दिया, एक फिगर दिया, और वो फिगर था 5000 करोड़ की ऑर्डर बुक का, जो कि FY26 तक हो जाएगी। बट यहां पे एक सिंगल ऑर्डर ही 1400 करोड़ का आया है, जिसके बाद टोटल ऑर्डर बुक अभी 3400 पहले की थी, 1400 अभी, यानी आपकी 4800 करोड़ की ऑर्डर बुक हो गई है। तो काफी तंगड़ा लग रहा है मेरे को, ये काफी बड़ा है, क्योंकि रिसेंटली स्टॉक को 250-200 करोड़ के ऑर्डर मिल रहे थे, एक साथ 1400 करोड़ का ऑर्डर ये अपने आप में मेरे को लगता है स्टॉक में काफी खलबली मचा सकता है। एंड आई थिंक ये स्टॉक लास्ट 2 डेज से चल भी इसीलिए रहा है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि बाजार को कहीं ना कहीं से ऑर्डर की कुछ उम्मीद थी। स्टॉक 202 रुपए से 225 रुपए हो गया। इवन कल इस स्टॉक ने 239 रुपीज का हाई भी हिट करा है। तो कहीं ना कहीं कुछ पार्टिसिपेंट को पता चला था इस ऑर्डर के बारे में, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हालांकि डिलीवरी परसेंटेज मुझे कम ही दिख रही है इसमें, बट उसके बावजूद भी स्टॉक कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग काउंट करता हुआ लग रहा है मुझे। तो पहला स्टॉक था गरुड़ा कंस्ट्रक्शन। अब आता हूं मैं रिजल्ट्स पे, जहां पे नंबर्स आते हुए दिखे हैं। रिजल्ट्स की बात करूं तो दोस्तों एक स्टॉक है CMS इन्फो सिस्टम। निराश किया है इसने, मुझे ऐसा लगता है, और इस स्टॉक की परफॉर्मेंस ने भी इन्वेस्टर्स को निराश ही किया है। एक्चुअली में इस कंपनी का बिजनेस ही कुछ इस प्रकार है जो दिन प्रतिदिन कम होगा। और जब इसका IPO वगैरह आया था तो भी ये बहुत चर्चा चली थी कि आपको क्या लगता है ये कैसे टैकल करोगे। इस कंपनी का बिजनेस क्या है मैं आपको बता दूं। जो आप रोड पे ATMs देखते हो बैंकों के, जिसमें आप जाते हो और कैश विदड्रॉ करते हो, वो काम करती है कंपनी। ये कैश को ATM मशीन के अंदर डालने का ये काम है। आपने देखा होगा बहुत सारे ATMs के बाहर कभी कभार एक वैन जैसी खड़ी होती है, उस पर लिखा होगा CMS इन्फो सिस्टम, कभी पढ़िएगा, वही काम है इस कंपनी का। अब आप सभी हम सभी देख रहे हैं दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा UPI इस्तेमाल होता है। अब मेरे को याद भी नहीं आता लास्ट टाइम हमने ATM कब यूज किया था। इवन ये जब मैंने चीजें लास्ट टाइम डिस्कस करी थी तब मैंने कहा था कि ATM अभी मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, अदरवाइज नहीं। तो मेरे को पता भी नहीं कि आप खुद अपने आप से पूछो कि आपने लास्ट टाइम कब ATM इस्तेमाल किया, आपके फैमिली मेंबर्स में पूछो उन्होंने कब किया। तो इस ATM के इस्तेमाल की जो जरूरत, जो यूज है ना, वो कम होती जा रही है। तो फिर इन कंपनीज का कैसे ही आगे, इन्हें बिजनेस मॉडल में कुछ चेंज जरूर करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब इसके नंबर्स आए हैं, नंबर्स में भी मजा नहीं आया। 91 करोड़ से मुनाफा 73.3 करोड़ पे रह गया है और रेवेन्यू 624 करोड़ से 608 करोड़ पे रह गया है। EBITDA 152 करोड़ से 137 करोड़ पे रह गया है और EBITDA मार्जिन 24.49% से घटकर 22.58% रह गए हैं। यानी कि हर एक तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से भी देख लीजिए वीक नंबर है। तो मेरा मानना यह है कि ये स्टॉक अलर्ट है कल के लिए।
अगला दोस्तों है मुथुट माइक्रोफिन लिमिटेड। मुथुट माइक्रोफिन लिमिटेड के भी नंबर्स मेरे को बेकार लग रहे हैं। मुनाफा 61.6 करोड़ के सामने 30.5 करोड़ पे रह गया है और रेवेन्यू 662 करोड़ से घटकर 576 करोड़ का रह गया है, तो ये भी मेरे को वीक लग रहा है। थर्ड स्टॉक है एमटार टेक्नोलॉजीज। ये जैसे तैसे चलता है, फिर कुछ ऐसा होता है कि इस स्टॉक की धज्जियां उड़ जाती हैं। मेरे को लग रहा है ये नंबर फिर एक बार इस कंपनी की बैंड बजाने का काम करेंगे। इस कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ही कमजोर लग रहे हैं मुझे, मैं बताना चाहूंगा। 18.8 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 4.5 करोड़ का रह गया है और रेवेन्यू 190 करोड़ से घटकर 135 करोड़ का रह गया है। एबिटा कंपनी का 36.6 करोड़ के सामने 17 करोड़ का रह गया है और मार्जिन्स 19.23% से घटकर 12.54% पे रह गए हैं। तो मतलब बहुत ही खराब नंबर है, मैं क्या ही बताऊं आपको, आप सुन के ही आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ अच्छे नंबर्स भी शेयर करना चाहूंगा। रेडिंगटन के नंबर्स मेरे को अच्छे लगे हैं, शॉर्ट में बताता हूं। 293 करोड़ से प्रॉफिट 388 करोड़ का हुआ है। 1.84% से 2.03% पे मार्जिन आए हैं। अवंती फीड दूसरा स्टॉक है जिसके नंबर्स मेरे को काफी अच्छे लग रहे हैं। रिजल्ट्स की बात करूं तो 113 करोड़ से 153 करोड़ का प्रॉफिट आया है। 1600 करोड़ पे रेवेन्यू आया है, 12% पे मार्जिन हैं और 194 करोड़ का एबिटा आया है। तो हर एक फिगर मेरे को अच्छा लगा इस कंपनी का। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे मेरे को लगता है कल बड़ा एक्शन होना चाहिए रिजल्ट्स के दम पर और खबरों के दम पर। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।